तो हेलो गाइज, अब हम डायरेक्टली आ चुके हैं नेक्स्ट डे में। तो एक्चुअली कल मैं गई थी फुल मार्केट, जो आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा। तो एक्चुअली हमारा प्लान था कि कल ही हम जन्माष्टमी करें, लेकिन फिर हमें पता चला कि मुहूर्त एंड वो सब का कैसा है जो चल रहा है, तो हम जन्माष्टमी आज करेंगे, यानी 16 के रात को। तो आज है शनिवार और अब बज रहे हैं लगभग कुछ 12:30। हम फटाफट ले लेते हैं हमारा कॉफ़ी। मैं कल भी फास्टिंग थी, लेकिन मैंने कल रात को फास्टिंग छोड़ दिया। आज मैं वापस फास्टिंग हूँ बिकॉज आज रात को जन्म होगा। तो अब हम पहले पी लेते हैं कॉफ़ी एंड देन फिर तैयारी की और बढ़ते हैं। स्टे ट्यून, आपको सब पता चल जाएगा कैसी तैयारी हो रही है मेरे घर में, क्या करूँगी मैं एंड एवरीथिंग। तो जस्ट स्टे ट्यून। तो गाइज ये है तार, अब हम इसे काटेंगे और इसका काटने का वाला कटर मिल नहीं रहा है, तो हम ट्राई करेंगे इसे चाकू से ही काटेंगे। एंड अब तक कुछ ऐसा बन चुका है हमारा मॉडल। तो गाइज ये बन चुका है मेरा बैकग्राउंड के लिए, आज के जन्माष्टमी के लिए। एंड ये मैंने बनाया है बांस की लकड़ी से। तो चलिए इसे भी प्लेस कर देते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग 16 तारीख के रात को जन्माष्टमी बनाएंगे, तो मैंने ऑलमोस्ट मतलब जो सूखा रॉ मटेरियल्स है वो इकट्ठा कर है तैयारी के लिए। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल रेडी है। अब इनमें हमें फ्लावर्स लगाना है। इस तक का वेट किया जिससे मेरे फ्लावर रात के 12 बजे तक सूखे ना, तो भी इसमें मैं पानी का स्प्रिंकल करके रखूँगी। एंड अब प्रसाद की भी तैयारी हो रही है। यहाँ पर बन रहा है ये, हमें क्या बन रहा है? कद्दू का पाक। कद्दू का पाक। और ये आलू उबल रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब शुरुआत हो चुकी है प्रसाद बनने की। तो हम मिलते हैं अभी थोड़ा प्रसाद के बीच में। जब तो कहूँ अब राधा बन क्या होगी? हाँ। राधा या पूतना बनोगी? राधा। पूतना नहीं बनना, पूतना बन जा। नहीं। तेरे भाई को गाना बनाएगी? हाँ। और मैं राधा। तो मेरा एक्चुअली प्लान है कि पूरे फ्लावर्स हम लोग को लगाना है। एंड यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो दिमाग में चल रहा है। तो लेट्स सी वो एक्यूरेट वर्क होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हैंडमेड झूला रेडी है। हर साल हम यही झूला यूज़ करते हैं। ये लकड़ी की झूला है जिसके ऊपर मैंने कपड़े का रैप करके ये झूला तैयार किया है। तो ये झूला है। अब इस झूला का भी हम थोड़ा लुक बदल देंगे। तो हर साल ना मैं इस सेम झूला यूज़ करती हूँ, बट उसके ऊपर न्यू डेकोर करती हूँ। तो इस बार भी हम ट्राई करेंगे कुछ अच्छा सा डेकोर करें। घर का बनाया हुआ जानना है कि ये आंटी जी ने कैसे बनाया है। तो मम्मी आप तो ब्रीफली इधर पे समझा सकते हो वो करके। कद्दू को मैंने पीली वाली कद्दू चाहिए जो लाल होती है, हलवे की कद्दू। उससे मैंने बारीक बारीक कटिंग किया है और घी में तड़के में इलायची डाल के मैंने तड़का दिया है। वो गल गया, फिर उसमें मैंने शक्कर डाला, शक्कर भी अच्छे से गल गया। कद्दू और शक्कर एकदम मैश हो गया, उसके एक तार बन गए। तब मैंने उसमें ड्राई फ्रूट डाला है, नारियल घस के डाला, सूखा नारियल, और मावा मैंने बना के रखा था, खोआ जिसे बोलते हैं, वो मैंने डाला है। और अभी से मैं बिछा दूँगी थाली में घी लगा के, वो सेट हो जाएगा। फिर हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो इसे सेट करते हुए भी हम देखेंगे ज़रूर आगे वीडियो में। अब चलते हैं हम वापस से हमारा डेकोर करते हैं। तो डेकोर देखिए इतना तो हो चुका है। तो ये पूरा मेरा भी आइडिया है कि इसको मैं पूरा फ्लावर से भरूं। तो लेट्स सी ये आइडिया वर्क करता है या नहीं। कुछ इतना हुआ है। एंड यहाँ पर ही साइड में मम्मी बना रही है सेठौरा। मम्मी की सेठौरा क्यों आज? अच्छा, जो डिलीवरी में मम्मियों को देते हैं, तो यशोदा मैया के लिए यहाँ पर सेठौरा रेडी हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब मम्मी ने आई गेस मम्मी आपने वो बना दिया ना कद्दू का पाक, कद्दू का बर्फी बन गया ना, सेठौरा बन गया। और अब यहाँ बन रहा है पुलाव। और वहाँ क्या बन रहा है? और वहाँ है खीर। ओके ठीक है। फिर हम आते हैं रहा सजावट का अपडेट। मेरा ऑलमोस्ट ये जो मैंने सोचा था वो बन चुका है। अब इसमें थोड़ा लाइटिंग का काम करना, और पीछे जो मैंने बनाया है वो प्रॉप, उसका तैयारी कर देंगे। पर मम्मी लड्डू बना रही है और ये मस्त छोटे छोटे लड्डू बने हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम आ चुके थे वापस से किचन में, जहाँ पर मम्मी बना रही थी दाल की कचौड़ी, जिसके लिए सूखे मसाले तैयार किए जा रहे थे, जो सौंफ, सूखी धनिया और सूखी लाल मिर्च को हमने अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद यहाँ पे हम उसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर मम्मी ने उसे दाल में, उसी सेम मिक्सी में दाल भी पीस लिया, जिससे हमारा जो मसाला है वो भी वेस्ट नहीं होगा। एंड देन उसे एक बर्तन में आप निकाल लीजिएगा। उसमें आपने जो सूखे मसाले पीसे हुए हैं हमारे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक चला जाएगा, तो इस तरह कुछ आपका सूखा मसाला दिखेगा। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पर ज़रा सा काली मिरी, पीसी हुई काली मिरी। इसे हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा पीस के रखते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे खाने में ये लगता रहता है। फिर हम इसमें डालेंगे ज़रा सा अमचूर पाउडर एंड देन बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसी टाइम पे हमने यहाँ पर अदरक भी अच्छे से पीस लिया। इसे आप कद्दूकस कर लीजिएगा, इसे पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस पेस्ट को आप अच्छे से इस मिश्रण को मिला के रख दीजिए। मम्मी, तो अब क्या बन रहा है? ये आलू और सोयाबीन का और कॉर्न का भुजिया। भजी। बस झूले की मेन, अभी झूले के इर्द गिर्द फूल लगाने हैं, फिर हम फाइनल सेटअप करेंगे एंड लाइटिंग लगाएंगे। हम इसमें काली मिर्च डाली, ये जो सोयाबीन का और आपने आलू का मैश किया है उसका है ना ये, एंड स्वाद अनुसार नमक। बस ना, घर का बनाया हुआ गरम मसाले। तो हम मतलब जितने भी खाना अभी बना रहे हैं भोग, उसमें सब में घर के बने हुए मसालों का ही उपयोग कर रहे हैं। मिर्ची का पाउडर, छीले मतलब वो जो हाथ से निकालते हैं, उतना वो करने की जरूरत नहीं है। सूंगी भी नहीं, इसमें बारीक बारीक हम कट कर देंगे ऐसे। इसमें हम ज़रा सा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और ज़रा सा कॉर्नफ्लावर पाउडर। तो ये सब ऐड करके हम इसका भज्जी जैसा, या बोल सकते हो पेटीज जैसा, टिक्की जैसा इसको रेडी कर लेंगे, जिसे हम आम की और पुदीने की चटनी के साथ भोग लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मम्मी का ये चल रहा है। जब तक हम चलते हैं यहाँ आगे, तो अब यहाँ पर चल रही है झूले को सजाने की तैयारी। तो जब तक वहाँ पे मेरी तैयारी चल रही थी, यहाँ पर मम्मी ने फटाफट डो लगा लिया कचौड़ी के लिए, जिसमें आटे में स्वाद अनुसार नमक ज़रा सा ऐड कर लिया था, कसूरी मेथी भी ऐड कर लिया था यहाँ पर, और ज़रा सा अजवाइन हम डाल देंगे यहाँ पर। अजवाइन के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे ज़रा सा लाल मिर्च, ताकि इसमें एक ज़रा सा तीखापन आ जाए। लाल मिर्च डालते ही आपको इसमें डालना है घी। तो यहाँ पर हमने घी डाला था मोयम के लिए, जिसमें कचौड़ी में हमारे खस्तापन आ जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी ने आटा को काफ़ी बार पहले बिना पानी का ही उसे अच्छे से मिक्स किया है, उसके बाद पानी डालिए, उसे कुछ ऐसा डो बना लिया है। डो बनाने के बाद मम्मी ने उसमें ऐड किया ये मिक्सचर, जो हमने दाल का मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड किया, और इसको एक अच्छा सा कचौड़ी का शेप दे दिया है, कुछ ऐसे वाटी टाइप करके। फिर उसके बाद इसे अच्छे से मम्मी ने बेल लिया था। बेलने के बाद हमने इसे राई के तेल में इस कचौड़ी को बनाया था। तो टोटल मम्मी ने ना आज के दिन 11 भोग बनाए थे कान्हा जी के लिए हमारे, जिसमें से कचौड़ी भी एक था। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 11 एंड यहाँ पर पूरा डेकोर हो चुका है। सिर्फ कान्हा जी का बैठने की तैयारी है। तो कान्हा जी के बैठने के पहले, यानी जन्म के पहले, आप डेकोर देख लीजिए। पे हमारा पूरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 12 बजने की तैयारी हो चुकी थी और मम्मी ने यहाँ पर गरम गरम टिक्की निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जो हमने सोयाबीन, आलू और कॉर्न की टिक्की रेडी कर ली थी, उसे हमने यहाँ पर ओट पीस के ऊपर से कोटिंग दिया है ओट्स का, और इसे भी हम राई के तेल में निकालेंगे।
तो यहाँ पर गरम गरम टिक्की बन रही थी और वहाँ पर मैंने पूरी जन्माष्टमी की तैयारियाँ कर चुकी थी और ये गरम गरम टिक्की छन गई और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी। सो हे गाइस, अब हम रेडी हो चुके हैं। मैंने पहना है गोपी जैसा साड़ी। मैंने कुछ समय पहले ही हमारे कान्हा जी को यहाँ पे ककड़ी में रखा था जिसके थ्रू उनका जन्म होगा और यहाँ पर जन्म एंड स्नान वगैरह सब इन्हें करवा दिया था एंड ये रेडी हो चुके थे अपने पोशाक में। तो इनकी पोशाक इस टाइम पे कुछ ऐसी थी और जो कि मेरे थीम को प्रॉपर मैच होती है क्योंकि पूरा मेरा थीम था ग्रीनरी एंड फ्लावर्स एंड उसमें ये अच्छे से चमकते हुए ब्राइट ब्राइट कलर के बीच में। और हमने ये टोपी लिया था राजस्थान से जो कि प्रॉपर इस पे सही लग रहा है, सूट हो रहा है। फिर यहाँ पर भोग भी हमने लगा दिया था जिसमें हमने कुछ फल, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ऑफकोर्स कान्हा जी का जन्म हुआ है तो बर्थडे के लिए चॉकलेट तो ज़रूरी है। फिर यहाँ पर हमने उन्हें इत्तर लगाया। इत्तर की सेवा काफ़ी ज़रूरी है, इनके लिए खास इत्तर आता है केसर का। यहाँ पर हमने भोग में तुलसी पत्र लगा के कान्हा जी को भोग अर्पण किया। उसके बाद इनकी आरती की। अब यहाँ पर जन्म होने के बाद और आरती होने के बाद हमें बताती हूँ हमने भोग में क्या बनाया था। तो कुल 11 तरीके के भोग बने थे और ये थे उनमें कुछ चीज़ें। फिर यहाँ पर हमारी कुहू मैडम एज अ राधा बनकर आ गई थी एंड एंजॉय कीजिए उसका डांस।